और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि देहरादून से ही जुड़ी हुई रहेगी। उत्तराखंड में आगामी कुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 2027 में हरिद्वार में कुंभ आयोजित होगा। अर्धकुंभ की अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। तो कुंभ को डिजिटल करने की योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। आईटीडीए ने कार्य योजना पर अब कार्य करना शुरू किया है। सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। तो उत्तराखंड में आगामी कुंभ की तैयारियां तेज हैं। 2027 में हरिद्वार में कुंभ आयोजित होगा। अर्धकुंभ की अभी से तैयारियां तेज हो गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, कुंभ को लेकर तैयारियां वृहद स्तर पर की जा रही हैं। हालांकि कुंभ 2027 में है, लेकिन तैयारियों को अभी से ही अब अंतिम रूप देने में जुट चुके हैं। देखिए, अलग अलग स्तर पर नैन्सी तैयारियां की जा रही हैं। ग्राउंड जीरो से लेकर शासन स्तर तक अब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस कवायद में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री एक बैठक, समीक्षा बैठक के रूप में हरिद्वार में गंगा किनारे जो टावर बनाया हुआ व्यवस्थाओं के लिए, वहां पर जाकर के पहली एक बैठक कर अधिकारी को दिशा निर्देश दे चुके हैं। जो कुंभ के मेला अधिकारी हैं उनकी तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा कई दौर की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हो चुकी है और समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। चूंकि इस बार इस कुंभ का जो स्वरूप होगा वो भव्य और दिव्य हो और डिजिटल पर ज्यादा फोकस हो, इसके लिए एक केंद्र से 45 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया आर्थिक सहयोग के लिए, और इसको अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है। जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंचेंगे, गंगा में स्नान करने के लिए जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनकी डिजिटल आईडी तैयार की जाएगी। इसके अलावा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इस तरह से अलग अलग एक कंट्रोल रूम, जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम सेंटर बनाया जाएगा। तो अलग अलग 6 ऐसे श्रेणियां होंगी जिनमें इस डिजिटल प्रारूप को तैयार किया जाएगा। इसकी कवायद शुरू हो गई है। आने वाले समय में सुरक्षा के लिहाज से जो भी श्रद्धालु कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेगा वो, और यहाँ पर जो श्रद्धालु अगर अपने परिजनों से कहीं मिस हो जाते हैं, यानी खोए पाए के लिए भी एक डिजिटल जो चैटबॉट है वो तैयार किया जाएगा एआई चैटबॉट के रूप में। तो अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। डिजिटल पर ज्यादा फोकस हो, डिजिटली व्यवस्थाएं की जा सकें। जो श्रद्धालु आएंगे उनका जो भीड़ का जो प्रबंधन तंत्र होगा उसको भी डिजिटल रूप से भी मॉनिटरिंग किया जा सके, इस पर अब ज्यादा फोकस हो रहा है। और आने वाले समय में जो अन्य जो तैयारी है, जो व्यवस्थाएं हैं, उनको भी हम पूरा मुकम्मल होते हुए देख पाएंगे। नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि तैयारियों को अब कहीं ना कहीं वृहद स्तर पर तेज किया जा रहा है, क्योंकि कुंभ को डिजिटल करने की योजना पर भी कार्य शुरू हो गया है। लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से समझाइएगा कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन इसका किया जाएगा और इसके डिजिटल की ओर बढ़ने से कितना फायदा होगा, श्रद्धालुओं के लिहाज से कितना सुरक्षित होगा और कितना आसान होगा। देखिए नैन्सी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी तक कई बार कुंभ और अर्धकुंभ के आयोजन हो चुके हैं और सरकार इस पर भी फोकस कर रही है कि जिन अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो पहले कुंभ और अर्धकुंभ के हरिद्वार में आयोजन हुए हैं और जो सफल आयोजन हुए हैं, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने मां गंगा के पवित्र धार में स्नान करने के लिए पहुंचे, तो ऐसे में अब इस बार ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब डिजिटल व्यवस्थाओं को मॉनिटरिंग भी किया जाएगा, उनका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जैसे जो आईटीडीए है उसने कुंभ की एक योजना जो तैयार की है, इसके लिए डिजिटल नजरिए से 6 श्रेणी तैयार की जा रही हैं और इन 6 श्रेणी में डिजिटल प्लेटफॉर्म, सिटीजन सर्विस की, इसके अलावा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसके साथ ही साथ वेबसाइट और मोबाइल ऐप, इसके साथ कुंभ से जुड़े जो सवाल हैं उनके जवाब जो हैं वो एआई चैटबॉट के हिसाब से तैयार किए जाना, डिजिटल लॉस्ट और जो फाउंड पोर्टल है वो बनाया जाएगा। इस तरह से अलग अलग श्रेणी तैयार की गई है। ई पास जो है वो डिजिटल आईडी के रूप में एक सुविधा होगी और ये देखना होगा कि इस बार जब डिजिटल पर ज्यादा फोकस होगा, इसका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है, तो इसमें
कितने फायदे होंगे और जो इसके साथ साथ अगर कहीं कोई नुकसान की या हानि की कोई संभावना है तो उसको का न्यूनीकरण कैसे किया जा सके, इस पर भी फोकस होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम किया जा रहा है और ऐसे में बड़ी भीड़ का एक जो प्रबंधन तंत्र है वो डिजिटल माध्यम से करना, इसमें समय की बचत जरूर होगी और अधिकारी कर्मचारियों की संख्या भी कम इसमें उपयोग की जाएगी। लेकिन ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो प्रयास किए जा रहे हैं ये आखिर कितने सफल साबित होंगे। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अब अर्धकुंभ को लेकर अभी से ही तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि 2027 में अर्धकुंभ होना है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्धकुंभ को लेकर तैयारियां अब स्थानीय प्रशासन ने बृहद स्तर पर तेज कर दी हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बताते चलें कि कुंभ को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। 2027 में अर्धकुंभ होना है, जिसको लेकर अभी से ही स्थानीय प्रशासन बृहद स्तर पर जुट गया है।